नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क में और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर अलग अलग वार्ड के अंदर हम विज़िट करते हैं और कैसा सैनिटेशन वर्क चल रहा है और वार्ड के अंदर लोगों को क्या समस्या या परेशानी आ रही है और वार्ड के अंदर कौन सी डेवलपमेंट जो है वो चल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यदि आज की बात करें, इस वक्त हम वार्ड नंबर 46 के अंदर डिगियाना के अंदर हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल्स हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और वार्ड के अंदर कितनी सैनिटेशन जो है वो इम्प्रूव हो पाई है या कौन सा डेवलपमेंट जो है यहाँ पर हो पाया, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर कैसे साफ़ सफाई जो है वो कैसी चल रही है? राजेश गुप्ता है। सफाई तो सर बहुत अच्छी है, जहाँ पर डेली सफाई होती है और जहाँ पर जो कॉर्पोरेटर है वो खुद भी इनको चेक करते हैं और जहाँ पर सेंट्री है जो सुपरवाइज़र है ये बिल्कुल बहुत ध्यान से जहाँ काम होता है ऐसे बिल्कुल निकलती हैं जी। गाड़ी आती है बिल्ट डोर टू डोर डेली गाड़ी, 2 गाड़ियाँ भी आती हैं, 3 भी आती हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी बिल्कुल बहुत अच्छा है जी। वार्ड में बहुत किसी कमी नहीं है किसी चीज़ की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको साफ सफाई को लेकर? जी, मेरा नाम शाहिद मोहम्मद है। तो ये वार्ड नंबर 46 में हमारी आज तक तकरीबन मुसीबतें झेलते ही आ रहे हैं लोग। तो तकरीबन एक सेक्टर का तो मैं कह नहीं सकता, ये हमारे सेक्शन जो 4 नंबर वार्ड है जो हमारी, इसमें तकरीबन लोग परेशान हैं। गाड़ी आती है वो भी कोई 2 से तीसरे दिन में। तो फिलहाल लोग इस मसले को लेके बहुत परेशान हैं। द्वारका जी कभी कभी आते हैं, बीच में कभी राउंड लगाते हैं। वो जब आते हैं तब थोड़ा सा 1-2 दिन फर्क पड़ जाता है, उसके बाद तकरीबन वैसे वही हाल होता है। और लड़के जो हैं तकरीबन जो काम वर्किंग है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तकरीबन डेली आते हैं। लेकिन लड़कों को कभी देवा पैलेस में भेज देते हैं, कभी बेचारे को चले जाते हैं जाटमल्ला में, कभी बेचारे को एक सेक्टर में ले जाते हैं, प्रॉपर उनको काम पे लगने नहीं देते हैं। अभी सर हम विजिट कर रहे थे, हमने देखा कि एक्सटेंशन 4 की जैसे हम बात करें, वहाँ पे नालियाँ हैं, पूरी ब्लॉकेज हो रखी है और मेन कारण है कि खंबे जो है वो नालियों के बीच में लगाए हुए हैं और साफ सफाई वाले आते हैं एक्सटेंशन 4 से साइड पे जो है वो सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन एक्सटेंशन 4 के अंदर नहीं आते हैं वहाँ पर। जी, आप सही कह रहे हैं। ये नालियाँ जो हैं खंबे में हैं, नालियाँ जो खंबे जो है नालियों में हैं। लेकिन जब पहले जो खंबे थे इन्होंने पहले जी निकालने चाहिए, तो जो स्लोव है नालियों की वो रिपीट करनी चाहिए, इन्होंने नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अभी तक ये नालियों का काम इन्होंने कहते हैं जी फंड्स नहीं आ रहे, तभी पूछो किसी को कि जी हमें अभी पैसे नहीं मिले, ये इनका बहाना है। और ये तकरीबन 15 साल हो गए इस नालियों को, ये पुरानी बनी हुई है, नया काम इन्होंने कोई नहीं करवाया। रिपेयर कराई जरूर है लेकिन नया काम नहीं अभी हुआ। इसके बारे में आपने काउंसलर चौधरी जी उनसे बात की आपने? जी, सभी लोगों ने की। जो तकरीबन संजय नगर वार्ड में देवा बैल से लेकर ये जितना याट एरिया है सब परेशान है। थोड़ा सा काम किया है उन्होंने एक सेक्टर में, अब सेक्शन में इन्होंने किया था, नालियों को कवर किया ऊपर से, बाकी बीच डीपली काम जो है उन्होंने नहीं किया। सर, आपका नाम और बात करें वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको साफ सफाई को लेकर? सर बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद मोहम्मद जी। तो अगर हम बात करें डोर टू डोर जो गाड़ी है वो भी आती है टाइम? हाँ जी सर, मौके पर बिल्कुल टाइम से टाइम आती है गाड़ी, कोई ऐसी बात नहीं। तो साफ़ सफाई वाले आते हैं? जी बिल्कुल। तो बात करें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जैसे काफ़ी अभी हम जहाँ से आए हैं इस गली के अंदर नहीं लगी हुई है सर, किसी जगह पे है कि किसी जगह पे नहीं है, सब लगी है। हाँ जी। का कहना है। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है वो कैसा चल रहा है? हालांकि हम देख रहे हैं नालियाँ भरी हुई हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम सारिका गुप्ता है जी। हाँ, यहाँ पे नालियाँ भरी रहती हैं, खासकर हमारी वाली साइड। वहाँ पे आते हैं, साइड पे निकाल के चले जाते हैं। कचरा उठाने वाले भी कभी कभी ही आते हैं। तो यहाँ साफ सफाई वाले आते हैं नाली हाँ, निकालने के लिए? नाली निकालने के लिए आते हैं, बट आगे से निकालते हैं, यहाँ से नहीं निकालते। यहाँ ब्लॉक के जो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं निकालते, जो चल रही होती है नाली उससे हल्का निकाल के चले जाते हैं। जी। इसके साथ साथ डोर टू डोर जो गाड़ी लगी है वो आती है? डेली नहीं आती है, डेली नहीं आती। हफ्ते में 1-2 बार या 15 दिन में आ गई, कभी तो आ गई, डेली नहीं आएगी। नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है वो कैसा चल रहा है? हाँ जी, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। बहुत अच्छा चल रहा है इधर का, साफ़ सफाई सब अच्छा कर रहे हैं। सभी आते हैं डेली, जो आते हैं काम पे, सुबह आते हैं, दोपहर 1-1:30 बजे जाते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है इधर का काम। डोर टू डोर गाड़ी आती है? हाँ जी, डेली आती है, तीसरे दिन डेली आती है और अच्छा चल रहा है। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह? हाँ जी, सब चल रही हैं। कंप्लेन करो, जो खराब होगी आके ठीक कर जाते हैं। अगर आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड का जो सैनिटेशन वर्क है वो कैसा चल रहा है? पहले नाम बताइए और उसके बाद। अरविंदर सिंह नाम है मेरा जी। सर, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है।
दुखी बुरी हालत है यहाँ पे, ना कोई ठीक करता है नालियाँ, ना रोड ठीक हो रही है, ना यहाँ पे लाइट होती है। यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। हमारा कॉर्पोरेटर है द्वारका, वो सुनता कुछ नहीं है, देखता चला जाता है। पिछले 5-6 साल हो गए हमें। नाली में इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल है, कोई देखने भी आता नहीं यहाँ पे। ना यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है, ना कूड़ा उठाने आते हैं, ना झाड़ू मारने गली में आते हैं। इनको बोल काम करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट की रात को अंधेरा इतना है, कोई चोरी है, चुकारी है, बुरी हालत है। कोई चैन स्नैचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई देखने है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए इतनी सारी परेशानी, जैसे आपने बताया कि नालियाँ साफ़ नहीं हो रही, सफाई वाले नहीं आते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, तो इसके बारे में आपके जो काउंसलर द्वारका जी आपने बताया, तो उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश? सर बहुत बार उनको बुलाया हमने, आते हैं, देखते हैं। हमारी गली से बैक साइड गली बन गई हुई है, आगे बन गई हुई है, बीच से छोड़ दिया एरिया इन्होंने। यहाँ पे इनको खुंदक है, लॉलीपॉप देके चले बस जाते हैं। यहाँ पे इनको क्या खुंदक का पता नहीं है। उस साइड भी काम पूरा हो गया, यहाँ भी काम पूरा हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप खुद देख लो क्या बुरी हालत नाली की, इतनी स्मेल है, कीड़े हैं, मच्छर है, डेंगू आ रहा है। क्या करें, किसको बोले, कोई है नहीं यार देखने वाला। सर आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड का जो सैनिटेशन वर्क है, साफ़ सफाई कैसी चल रही है, क्या कहना सर? मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। तो आज से पहले 5-6 साल तो कोई इतनी केयर नहीं थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सर। साफ़ सफाई कल साफ़ सफाई भी हो रही है, कल धुआं मच्छर का भी चल रहा था प्लानिंग, मच्छर मारने वाली गाड़ियाँ भी घूमी हैं। जी जी, वो पहले कभी आई नहीं थी, अभी तो कंटिन्यू चल रहा है काम। बाकी साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं है सर। डोर टू डोर गाड़ी जो है, हाँ बिल्कुल डेली आ रही है सर। बात करें आपके यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं? स्ट्रीट लाइट सब 100% है सर। जो मतलब जब कोई बंद हो जाती है तो हम कंप्लेंट करते हैं, दूसरे दिन उसकी रिप्लाई मिल जाती है। इसके साथ साथ लास्ट में जानना चाहूँगा, जो काउंसलर हैं आपके चौधरी साहब, वो विजिट करते हैं वार्ड के अंदर? विजिट क्या, उनका डेली मॉर्निंग टाइम राउंड होता है हर गली में। मॉर्निंग टाइम तो डेली देखा आपने उनको, बन के आते हैं डेली? बिल्कुल बिल्कुल। किसी की भी शिकायत हो तो उसके पे जस्ट मतलब एक्शन लेते हैं, ऐसी बात नहीं। एक लास्ट चीज़ जानना चाहूँगा जी सर, वार्ड को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या कहना चाहोगे? बात करें जेएमसी कमिश्नर आपको अभी देखने, देखो साहब बात ऐसे है कि मेंटेनेंस तो काफ़ी चल रहा है, लेकिन कोई मेन जगह पे जैसे दुकानें को आगे कोई लगाया जाए ना, वो अपना कचरा डालने वाले डोर, डस्टबिन, उसमें और भी बेटर रहेगा। तो गाड़ी आती है कचरे वाली, उठाए वो ले जाएं। आम पब्लिक क्या करती है, लिफाफे बार के कहीं नाली में रख देते हैं, कहीं कुछ, वो कुत्ते वगैरह ज़्यादा मतलब ख़राब करते हैं। ये कभी वो ये ड्रम टाइप लगे होते हैं, आम सिटी में देखा हमने, वो कभी लग जाए बीच बीच में तो वो और भी बेटर है। तो अभी कुछ समय पहले वार्ड नंबर 46 के अंदर हमने विज़िट किया और वार्ड के अंदर कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी और लोगों का क्या कुछ कहना है और सैनिटेशन वर्क कैसा चल रहा है, स्टेटस क्या है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और अभी उसी वार्ड के काउंसलर द्वारका राज चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और वार्ड की जो समस्या जो लोग फेस कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इनकी प्रतिक्रिया है और वार्ड की डेवलपमेंट को लेकर क्या नए प्लान्स ये सोच रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। और सबसे पहले एज अ काउंसलर आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कब शुरुआत हुई, कितना समय आपको एज अ काउंसलर हो गया और उसके बाद हम वार्ड के जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू बोनी कुमार जी। मेरा जर्नी था, हम गांव के रहने वाले थे। बेसिकली आई एम फ्राम बहादुरपुर विलेज, जो तहसील अभी अरनिया है, पहले विश्वनाथ ही। वहाँ से हम यहाँ पे तकरीबन 81 में मैं जम्मू आया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी की। फिर मैंने यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2005 में पहली बार इलेक्शन लड़ी और मैं कामयाब हुआ एज ए कारपोरेटर। तब मैंने एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी, तो उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। फिर हम कांग्रेस के साथ ही रहे और जो 2018 में इलेक्शन हुआ उसमें मैंने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और एक बार 2005 में मैं चेयरमैन भी रहा हूं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 1 साल के लिए। मेरे पास जो कमेटी थी वो थी सोशल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी और उसमें भी हमने काफ़ी काम किए। तब हमने लोगों को सिलाई मशीनें दी और जहां
जो भी बच्चे को बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको हमने किताबें दी, पेन दिए, पेंसिलें दी और भी मदद वहाँ की उनकी। मेरे काम को देखकर मुझे वोट दिया और इतनी तादाद में वोट दिया कि वाकई मैं थैंक्स करता हूँ संजय नगर के वार्ड के लोगों का कि जिन्होंने मेरे काम की कदर की और मुझे दोबारा कारपोरेटर बनाया। जी जी, और काबिले तारीफ आपकी जर्नी है और बहुत अच्छा आपकी जर्नी रही जो आपने हमारे साथ शेयर करी। अब बात करेंगे वार्ड की समस्याओं को लेकर। वार्ड के अंदर हमने विजिट किया है, अलग अलग गलियों में हम गए हैं, लोगों से बातचीत करी है, लोगों का बहुत अच्छा व्यू आया है। बात करें आपने अभी अभी रिसेंट नालियाँ बनवाई हैं, एक बहुत अच्छा पार्क आपने बनवाया, उसके अंदर जो झूले छोटे बच्चों के लिए होने चाहिए वो भी आपने लगवाए हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। कुछ अगर हम बात करें जिस हिसाब की सफाई होनी चाहिए वैसी सफाई है, नालियाँ निकल रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों की अगर मैं बात करूँ, कुछ एरियाज़ की बात करूँ, खास नालियों की अगर हम बात करूँ तो इतना ज़्यादा ब्लॉकेज है नालियों के अंदर। और अगर हम बात करें कुछ नालियाँ ऐसी हैं जिन नालियों के अंदर पोल लगे हुए हैं और जिसकी वजह से ब्लॉकेज है, और कुछ नालियाँ ऐसी हैं जो अप एंड डाउन करके बनी हुई हैं जिसकी वजह से जो है पूरी नालियाँ जो है वो ब्लॉकेज रहती हैं। और ख़ास जो है पूरे जो वार्ड है वहाँ पर सफाई कर्मचारी जाते हैं, लेकिन एक्सटेंशन 4 जो एक इलाका है वहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं जाते। ये वार्ड के लोगों का कहना है कि वहाँ पर हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं आते। दूसरा नंबर, वार्ड के अंदर जो गाड़ी चलती है डोर टू डोर वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचती, अगर आती भी है तो हफ्ते में सिर्फ एक बार दिखती है। ऐसा क्यों हो रहा है और सफाई कर्मचारी उसके अंदर क्यों नहीं जाते हैं? और दूसरा, वहाँ पर अगर नालियाँ इतनी गंदी हैं, वहाँ पर फ़िलहाल अभी डेंगू का समय चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर सफाई क्यों नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सफाई की बात है, जो मैं खुद चक्कर लगा के देखता हूँ सफाई, एक्सटेंशन 4 में भी हमारे हर एक जगह हमने लोग लगा रखे हैं। 2018 के बाद हमारे को तकरीबन 9 सफाई कर्मचारी बढ़े हैं, जो स्पेस खाली थे हमने वो भी भरे हैं। अगर कोई ऐसा मेरा जो इलाका है उसमें मेरी बात सुन रहा हो तो मुझे वो कंप्लेन करें कि इस इलाके में ऑटो नहीं आ रहा है रेगुलर नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक दिन छोड़ के ये दूसरे दिन ऑटो ज़रूर जाएगा। अगर कहीं नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि हम जो काउंसलर हैं हमारे द्वारका नाथ जी, उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अप्रोचेबल रहते नहीं। अगर उनको बोले तो वो काम करते नहीं, फ़ोन करते तो फ़ोन उठाते नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फ़ोन मेरे पास है, जो भी कोई मुझे फ़ोन करे अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता ये क्यों कही है, फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता जिस दिन मैं अपनी गलियों में चक्कर नहीं लगाता। एक तो सुबह उठ के मैं जल्दी निकलता हूँ, जो भी मुझे मिलता है, कोई अगर मुझे कोई कंप्लेन लाइट ख़राब हो, कोई सफाई की कंप्लेन हो, कोई कहीं ड्रेन ख़राब हो, उसको रिपेयर करना है या नहीं बनानी है, तो वो मैं देखता रहता हूँ खुद ही। अभी भी काम चल रहे हैं, मैक्सिमम हमने ड्रेनेज कवर कर दी हैं और उनको बना भी दिया है। अगर कोई 1-2% कहीं रहा होगा तो वो भी मेरे नोटिस में है। मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द उनको ठीक कर देंगे। कोई नई जो होगी नई बना देंगे और जो रिपेयर वाली होगी वो रिपेयर कर देंगे। आपने करते हैं तो मुझे बताइए एक्सटेंशन 4 में क्या क्या आपको लगता है कि वहाँ पे काम होने अभी बाकी है? अभी मैं बताता हूँ आपको। एक्सटेंशन 4 का इलाका कुछ हमारे पास 45 नंबर वार्ड का था, वो भी आजकल मैं देख रहा हूँ उसको, क्योंकि वो वोटर लिस्ट जो थी जब जो नई बनी तो उसमें वोट जो थे 46 नंबर में पड़े थे। और आज तक जो मैंने कई बार एप्लीकेशन भी लिख के दे दी कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो अभी भी उस पर वो विचार चल रहा है। और उसकी जो है मैंने तहसीलदार साहब से भी एक रिपोर्ट मंगवाई है, उन्होंने भी उसमें लिखा है कि ये जो इलाका जो सीधा रोड जा रहा है, इसके जो लेफ़्ट साइड वाला इलाका है पड़ता है, वो सेक्टर वो वार्ड नंबर 46 में बढ़ता है और उसको उधर ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन आज तक ऑफिशियली आर्डर नहीं बना है, और जब बनता है वो भी सफाई कर्मचारी हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हम उस इलाके को रेगुलरली जो है वो देखेंगे। वैसे भी मैं देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहता हूँ कि मैं खुद विजिट, मुझे नहीं लगता है, जो होती है हम बता देते हैं, खुद ही बता देते हैं, किसी को मुझे ऐसी बात नहीं। अगर कोई बता दे तो मैं तो वहाँ विजिट पर्सनली करता हूँ जा कर के। अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो, जहाँ किसी को ये प्रॉब्लम आए तो मुझे वो मैं सुबह पहुँच जाऊँगा वहाँ, मुझे अभी बता दे। जब भी उसको लगे कि यहाँ पे कोई ज़रूरत है डेवलपमेंट की, जहाँ कोई सफाई ठीक नहीं है, तो मैं खुद वहाँ पर पहुँचूँगा और पूछूँगा डिपार्टमेंट को। अपने हेल्थ मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब सुबह भी थे, इधर सुपरवाइज़र हैं, 3 हमने निगरान रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी हर गली में लगा हुआ है।
क्यों काम नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, ये मेरे नोटिस में बात आएगी तो हम उसमें कड़ा संज्ञान लेंगे। और जो सफाई है, पहला नंबर हमारा सफाई देना हमारा काम है। हर घर को, हर घर के बाहर सफाई करेंगे हम। मैं कहता हूँ कि हमारी वार्ड जो है सफाई के लिहाज से नंबर 1 है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे एसओ साहब, हमारे जो एएसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक विजिट हुआ था हर एक वार्ड में। और जो हमारी वार्ड है तकरीबन गांधीनगर वार्डों में एक अच्छा जो है उसमें सफाई है, ये आप भी देख लेना। और लोगों को भी जब मैं जाता हूँ तो ऐसा कहते हैं कि नहीं सफाई ठीक हो रही है। कहीं कहीं कोई बंदा, एक सफाई कर्मचारी को ठीक नहीं है, 1-2 दिन ना आए तो वहाँ समस्या हो सकती है। फिर भी मैंने बोल के रखा हुआ है अपने सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर साहब को कि यहाँ पे बंदा कोई हमारा सफाई कर्मचारी नहीं आता किसी कारणवश, तो वहाँ जो दूसरे एडजाइनिंग लोग हैं उनसे सफाई कराई जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं पूरी वार्ड को 100% सैनिटेशन दे पाना कहीं ना कहीं शायद मुश्किल रहता है, क्योंकि वार्ड काफ़ी बड़ी है। लेकिन बात करें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ 1-2 गलियां ऐसी हैं जिनको शायद वार्ड से बोल ही चुके हैं कि ये भी वार्ड के अंदर आते हैं, हम लोग भी इसी वार्ड के अंदर आते हैं। जब वो हम द्वारका जी हमारे भी काउंसलर हैं, उनका यहाँ भी कुछ ना कुछ बनता है कि यहाँ पर भी काम किया जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है। कुछ का तो ये भी कहना है कि आप वहाँ पर आते नहीं, जैसे आपने कहा कि आप डेली बेसिस पे विज़िट करते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप वहाँ पर नहीं आते हैं। इसके साथ साथ उसी जगह की मैं बात करूँगा, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो काफ़ी उसकी प्रॉब्लम चल रही है। उसके बारे में शायद आपसे भी उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, मे बी आपके संज्ञान में होगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। जब मुझे लोगों ने बोला कि जहाँ पे जो डॉग्स कैचर हैं उनकी गाड़ी भेजिए, तो मैं उसी टाइम जम्मू कॉर्पोरेशन को कहा, और गाड़ी जो वहाँ एक्सटेंशन में गई 2-3 बार गई है। और जो आजकल आपको पता है कि सरकार का ये है कि जो डॉग पकड़ते हैं उनको वो दोबारा वापस छोड़ देते हैं, उनका इलाज करके उनको वापस छोड़ देते हैं। और जितने भी वहाँ से डॉग लेकर के गए उनको वापस छोड़ना पड़ता है। ये आजकल आपको पता है ये कानून है। कोई भी कुत्ता जहाँ से लेकर के कहीं दूर फेंक के नहीं आते, वो वहाँ ले जाते हैं अपने वहाँ जो कॉर्पोरेशन का कुत्तों के लिए जो एक ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, वहाँ इनको ऑपरेट करके इनको वापस किया जाता है। आज भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो गाड़ी तो हमारी तत्पर रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, हम उसको भेज देंगे। मुझे कोई कॉन्टेक्ट करे तो हम भेज दें वहाँ। लेकिन अगर कोई कहे कि जो कुत्ते उठा करके ले ही जाओ और दोबारा वापस नहीं आने चाहिए, तो ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि इनको वापस वहाँ से छोड़। इसके साथ फिर मैं जानना चाहूँगा, वार्ड के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट आपने लगवाई है, चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ जगह पे ऐसी हैं जो स्ट्रीट लाइट रिपेयर होने वाली हैं, और कुछ गलियां ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी ही नहीं है। और कारण ये है, वहाँ पे शायद वो कारण आप बताएंगे, लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। बच्चे खासकर रात को बाहर नहीं निकल सकते, खासकर अगर हम बच्चियों की बात करें जो रात को अगर निकल के वॉक करती हैं, इवनिंग वॉक रहता है, तो वो भी नहीं कर पाती, तो सेफ़ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, स्ट्रीट लाइट लगनी ही चाहिए? अगर क्यों नहीं लग रही, मेन वो रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो स्ट्रीट लाइट की बात है, जहाँ पे एक जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी पहली मीटिंग में जो फैसला हुआ था कि जो नई स्ट्रीट लाइट्स आई हैं तो उनको लगाया जाएगा, और जो पुराने वाली हैं उनको रिमूव किया जाएगा। मैंने उस दिन भी हाउस के अंदर कहा था, मैंने कहा था कि जो पहली लाइटें चल रही हैं उनको रहने दीजिए, और जो उनमें से ख़राब हैं उनको ठीक कर लीजिए। तो जहाँ नहीं लगी हैं वहाँ पे लगा दीजिए, जहाँ पे लाइटें नहीं हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, सब तब्दील होंगी, और सारी लाइटें बहुत जल्द हम जो हैं वो कंप्लीट करेंगे वार्डों के अंदर। हम जितनी भी हमारी जनरल हाउस की मीटिंगें हुई हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की चर्चा हर बार होती है। हर कारपोरेटर कहता है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितनी भी वार्डें हैं उनमें कंप्लीट लाइटें नहीं लगी हैं, कुछ इलाके रह गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कहीं अगर 4 लाइटें लगनी हैं तो उस गली में 2 ज़रूर लगें। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इलाका मेरा विदाउट लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है। अगर होंगी तो बहुत कम होंगी। मैंने जो प्रीत नगर का जो नया इलाका मेरे पास आया है, वहाँ भी हमने कम से कम भी 300 लाइटें लगाई हैं। तो इस टाइम जो लाइटें लगी हैं हमारे वार्ड के अंदर, मैक्सिमम लाइटें लगी हैं और वो चल भी रही हैं। जो मुझे आजकल तो एक नंबर दे रखा है, टीवी पर भी देते हैं जीएमसी साइड से, कि इसको आप कांटेक्ट कीजिए, इनको मैसेज दीजिए, ये रिपेयर होगी लाइट। तो मैं कहता हूँ जो मुझे बताता है
कोई भी बताते हैं लोग, मैं उनको उसी टाइम मैसेज करता हूँ और वो दूसरे या तीसरे दिन लाइटें ठीक होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी की कोई लाइट ख़राब है पुरानी तो मुझे कांटेक्ट करे, मैं कहूँगा उसको ठीक कराएंगे। लेकिन इनकी भी गलती है, जो रिपेयर कर रहे हैं वो भी, अगर हम 10 लाइटों के लिए बोलें तो कई बार 5 ही ठीक करते हैं। तो हमारी ये शिकायत रहती है हमेशा। हमने कई बार, मैंने तो हाउस के अंदर कई बार कहा है कि अगर इनको लोगों को MOG यूज को साइन हुआ था, इनकी कोई वारंटी गारंटी थी, तो आज ये क्यों नहीं ठीक कर रहे? क्या मतलब? एक तो ऑटोमेटिकली इन्होंने ठीक करनी चाहिए, बाहर की एक साइड से लगो और सब देखो लाइटें, जो लाइटें ख़राब हैं उनको तुरंत ठीक करते चलो। इसमें तो मैसेज देने वाली भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि किसी की लाइट ख़राब है तो वो उनको कहे तो वो आएँ या ना आएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक उनकी अभी गारंटी है, जब उनको 7 साल या 9 साल का एक एग्रीमेंट किया है कि जो भी लाइट ख़राब होगी हम उसको ठीक करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड में आएँ और उनकी टीम देखे, जो भी लाइट ख़राब है उसको ठीक करें। जी सर, बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं और एक गली के अंदर हम विज़िट कर रहे थे, वहाँ पे मैंने देखा एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और उसके ऊपर रमन बल्ला जी का नाम है, आपके वर्किंग प्रेसिडेंट है। उसी फाउंडेशन स्टोन के ठीक सामने एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बाकी वार्ड की हम बात अलग से करेंगे। फाउंडेशन स्टोन है, उसी के सामने इतना बड़ा कूड़े का ढेर रखा हुआ है, उसके साथ नाली है वो भी भरी हुई है। मेरे नोटिस में कोई ये बात आई नहीं, आप मुझे बता दो कहाँ है। अगर है कोई तो हम अभी रिमूव करेंगे इसी वक्त। कई बार क्या होता है, किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, कोई किसी के घर कोई सगन है, कोई शादी है, तो लोग क्या करते हैं, सफाई करके जहाँ भी जगह मिले वहाँ छोड़ देते हैं। तो हो सकता है हफ्ते से पड़ा हुआ है, हो सकता है अगर ऐसा हफ्ता होगा तो मैं पूछता हूँ जो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं या इंस्पेक्टर हैं, ये क्यों वहाँ हैं, ये इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। और मुझे आप बताओ कहाँ है, मैं खुद अभी जा करके देखूँ क्या है ऐसी। सर ये तो बात करी हमने वार्ड के अंदर जो लोगों को समस्या या परेशानी आ रही है। अब हम बात करेंगे एज अ काउंसलर आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं या आपको कौन से चैलेंजेस आते हैं एज अ काउंसलर अपनी वार्ड के अंदर काम करने में? देखो चैलेंजेस बहुत होते हैं, आपको पता ही है। तो दूसरा ऐसी बात नहीं, बाढ़ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम भी सबसे प्यार करते हैं। तो हमारी जितनी भी संजय नगर बाढ़ है, चाहे किसी ने वोट दिया है मुझे या किसी ने नहीं दिया है, मैं सबका कारपोरेटर हूँ। कोई भी मुझे रात को भी फ़ोन करे, कोई प्रॉब्लम है तो जो मेरे से हल हो सकती है मैं उसी टाइम हल करता हूँ, चाहे बिजली को डेवलप करने में, अपने काम को वार्ड को डेवलप करने में हमारी अगर कोई समस्या आ रही है तो कॉरपोरेशन की तरफ से आती है। जो हम जब हम बताते हैं कि ये जो ड्रेन्स हैं, लेन्स हैं, हमने कोई पार्क, जैसे आपने देखा हमने पार्कें भी बनाई, एक नई पार्क बनाई है और जो पुरानी पार्क थी हमने उसमें भी काम किया है। जो लोगों ने वहाँ एक कमेटी बनी है पार्क की, जो मॉर्निंग वॉकर हैं उनकी कमेटी बनी हुई है, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और जो भी उन्होंने पार्क के अंदर कहा ये काम करने हमने सब करके दिए। ये एक नई पार्क थी, ट्यूबवेल में के लिए जगह थी जहाँ, तो ये भी 3-4-5 कनाल जगह थी। इधर सेक्टर 4 जहाँ डगियाना के साथ लगता है प्रीत नगर, इस इलाके में कोई पार्क नहीं थी, तो हमने एक नई पार्क वहाँ पे डेवलप की है। उसमें आपने देखा होगा हमने पाथवे बनाए, हमने वहाँ पे बेंचेज लगाए, हमने वहाँ पे झूला लगाए और लाइटें भी लगाई हैं, स्ट्रीट बड़ी हाई मास्ट लाइटें। तो ये एक मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके एज अ काउंसलर जो आप काम करते हैं उसमें कौन सी समस्या आती है आपको कि आप काम करना चाहते हैं तो ये दिक्कत आपको आती है कि आप नहीं कर पाते हैं? देखो हम काम करना चाहते हैं, हम बताते हैं कि जैसे ट्रैफिक की समस्या है तो हमने लिख के दिया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नाला है जहाँ शमशान घाट से लेके जहाँ गुरुद्वारा साहब तक सेक्टर 1 में, उसके ऊपर स्लैब डाल दो, डबल स्टोरी वहाँ पे हम बना सकते हैं, एक गाड़ियों के लिए पार्किंग बना सकते हैं। तो हमने लिख के दिया, उसका 5-6 करोड़ रुपया का उन्होंने एस्टीमेट बनाया हुआ है। तो ये तो अभी सरकार पैसा दे तो हम काम हो, हम करना चाहते हैं। ऐसे ही जब जैसे आपने लाइटों का बताया कि हमने कंप्लीट लाइटें नहीं करवाई, तो मैं कहता हूँ कि जब हम बार बार जेएमसी में जनरल हाउस की मीटिंग में बोल रहे हैं तो ये जेएमसी की तरफ से हमें पूरी लाइटें नहीं दी जा रही, उधर से मिल जाएं तो हमें कॉरपोरेशन की तरफ से ही हमें कई चीज़ों जो हैं वो नहीं हो रही हैं। अगर सफाई कहीं कम है तो हमने बोला था सफिशेंट जो ऑटो नहीं है हमारे पास, लोड कैरियर नहीं है। अगर लोड कैरियर ऑटो कम है, पहले तो थे ही नहीं, 2018 के इलेक्शन के बाद एक करके अभी 3 हो गए, अभी 3 हैं।
और हमें 3 और चाहिए। जब 6 ऑटो हो जाएंगे, डेली कूड़ा जो है लोगों का उठाया जाएगा और सफाई भी एक अच्छे प्रॉपर तरीके से होगी। अभी भी मैंने पूरी नज़र रखी हुई है कि कहीं भी हमें गंदगी नज़र ना आए। सुबह मैं देखता हूँ, आपने बोला हम कल से मैं निकलूँगा और वो इलाका भी सारा संजय एक्सटेंशन और पूरी बाढ़ का एक बार दोबारा राउंड करूँगा। मैं लोगों को भी पूछूँगा, बताइए जहाँ सफाई नहीं होती है क्या। जब मैं जाता हूँ तो मैं एक पिछले दिनों मुझे पता चला कि एक लोड कैरियर वाला जो है वो गलियों में नहीं जाता, बोलता इन गलियों में मेरा लोड कैरियर नहीं जाता। तो मैंने इंस्पेक्टर को बुला के कहा था वो वाला लोड कैरियर लाइए जो हर एक गली में जाए। तो अगर वही ऐसा ही काम हो रहा है तो मैं इसके लिए जाऊंगा, पता करूंगा। जो आपके नोटिस में आया मुझे बताइए, मैं उस पर पूरा ध्यान दे करके ये काम करूंगा। इसके साथ साथ सर बात करेंगे, देखिए वार्ड के अंदर काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप भी उसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं और फर्दर आप क्या सोच रहे हैं कि वार्ड को इम्प्रूव किया जाए या वार्ड के अंदर ये वाला काम होना चाहिए? जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं मैं चाहूँगा वो भी आप शेयर करें। जैसे आपने बहुत बड़ा नाला है हमारा, हम उसको कवर करेंगे। हम जितनी भी ड्रेनेज हैं हमने इनको कवर करना है। ये बोलिए, इनके एस्टीमेट बना के दे रखे हैं हमने। आज भी अभी आपने देखा होगा एक्शन जो है हमारे इस इलाके के वो आए थे, AW साहब मेरे साथ थे, JE साहब मेरे साथ थे। हमने उनको गलियां दिखाई हैं, जो काम शुरू हुए हैं उनको भी चेक किया है। तो ऐसे ही मैंने एस्टीमेट जो हैं तकरीबन हर एक काम के दिए हैं। बड़े नाले 3-4 मैंने लिखे हुए हैं। एक हमारा जो डगियाना रोड पे जा रहा है, जहाँ नागवानी स्कूल होता था, वहाँ से बड़ा नाला बनाएंगे। जो है पीछे का जितना भी वो मलबा है, जितना भी लोगों का वहाँ गंद जमा रहता है वो खींचे और नाले तक ले जाए। ऐसे ही हमने एक एक्सटेंशन में संजय नगर में हमने 4 नाले बड़े बड़े रखे हैं कि वो जो छोटी नालियों का गंद है वो बड़े नाले में जाए और बड़े नाले का जो है वो आगे जाए। तो इससे हमारी वार्ड में और सफाई होगी। हम पार्क के जो पार्कें बनाई हुई हैं, 2 पार्क हैं हमारी वार्ड में, उनको और बेहतर बनाना चाहते हैं। उनमें जो भी एक अच्छी चीज़ें वार्डों के पार्कों के अंदर हों वो हम लगाएंगे, लगा भी रहे हैं। हर एक घर के बाहर लाइट होगी, जो हम अपने पीरियड में पूरा करेंगे। हमने बोल के रखा, पिछले दिनों भी मैंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी और कुछ लाइटें आई, हमने लगवाई भी हैं। और 100 लाइट मैंने 1-2 महीना पहले लगवाई है। जो वो इलाका है तकरीबन कवर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा पुराना संजय नगर वार्ड थी वो तकरीबन कंप्लीट है लाइटों के हिसाब से। अभी जो नया एरिया है उसमें थोड़ी सी रहती होंगी, वो भी हम कवर करेंगे। हम करने जा रहे हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाएंगे। इसी तरह से एक हमारे हॉस्पिटल है जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमने उसके लिए भी एक कमरा रखा है। उसके साथ हमने उसमें और एक उसको बढ़ाने के लिए हम वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे और भी डॉक्टर आएँ और लोगों को एक अच्छी सुविधा जहाँ पे मिले। सर मैं जानना चाहूँगा, अलग अलग वार्ड में हम विज़िट करते हैं, काउंसलर से बात करते हैं और एक कॉमन रीज़न निकल के बाहर आता है कि वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फंड्स को लेकर आती है। और उसमें भी एक बात यह है कि जो भाजपा के काउंसलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ंड्स की कहा जाता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आती। जो बाकी काउंसलर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, उनको जो है फ़ंड्स की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ आपको फेस कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, करते होंगे अंदर से, लेकिन वो भी हमारे साथ बात करते रहते हैं जो उनके कारपोरेटर हैं। देखो उन्होंने भी आज आपको पता है मेयर साहब को भी चेंज कर रहे हैं, तो जो इनकी अपनी प्रॉब्लम थी। अभी जो हमने पिछले दिनों इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया रखा था, एक स्कीम आई थी उसमें, तो हमारा पूरा 1 करोड़ रुपया जहाँ लगा। और कुछ कारपोरेटर बीजेपी के भी थे, कुछ हमारे भी थे, कुछ इंडिपेंडेंट भी थे जो 50-50 लाख भी नहीं लगा सके। उन्होंने बाद में 55 लाख रुपए तक उसको काम को ख़त्म किया और बाकी जो था उनका पैसा नहीं बाड़ों में लगा। तो ये बाड़ों के अंदर पैसा लगाना, कारपोरेटर की भी थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, उसको भी थोड़ा सक्रिय रहना पड़ता है कि अगर कोई फंड्स आया है तो उसका जल्दी से एस्टिमेट बनवाएँ और वहाँ पे जाके फाइल का पीछे करें, और ताकि हमारे जो हैं वो फंड्स लग सकें। फंड्स की है कमी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमने बहुत सी ड्रेनेज लेन्स, जैसे लोग बोलते हैं हमारी गली में अभी काम नहीं हुआ, तो उनकी गली को काम के लिए हमने 3-3 साल पहले उनके एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। फंड्स की कमी की वजह से उनका है जो वो काम अभी तक नहीं हो पाया। हम वहाँ लड़ते भी हैं, आपने देखा हुआ कई बार हमने मेयर साहब को कहा क्या बातें बड़ी बड़ी करते हो। अभी तक आपने बोला था कि 1-1 पोल पे 2-2 लाइटें भी लगेंगी, लेकिन 1-1 भी नहीं लगी। ये फेलियर है, जो कारपोरेशन चलाने वाले हैं उनका फेलियर है कि आज तक जो लाइटें पूरी हमारे जम्मू शहर के अंदर नहीं लगी। और जो आगे
रिपेयर भी नहीं हो रही, मैं उन्हीं का दोष दूंगा कि उन्होंने जो सरकार ने MOU साइन किया था तो इन्हीं की सरकार थी, जो पूछ सकते थे कि जो आप लोगों ने ये MOU साइन किया है ये क्या किया है। आज अगर लोग इतना इतना पैसा लेकर के चले गए और सब स्टैंडर्ड लाइटें जहाँ पे लगा गए, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इसके लिए कितने की लाइट आई है, इसकी असली कीमत क्या है और रिपेयर क्यों नहीं हो रही। मैं तो साफ तौर पे कहूँगा कि ये इन्हीं की वजह से आज जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, यहाँ बहुत जल्द हम कन्वर्सेशन ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, लास्ट सवाल रहेगा आपसे। वार्ड के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, उनका जो टॉयलेट है उसकी जो आउटपुट रहती है वो नालियों के अंदर डाली हुई है और उसकी वजह से जो भी वेस्ट रहता है वो नालियों के अंदर रहता है और आसपास के जितने घर हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है और कब बीमारियां होने का भी खतरा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं एज अ काउंसलर, जब आप इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखो, हमने लोगों को कह के रखा है, कुछ प्लाट हैं जिनमें जो झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई हैं, कई बार उन्होंने अच्छे बाथरूम नहीं बनाए हुए हैं तो हमने सबके नाम नोट किए हैं, सबको बोला जो पक्के घर हैं मुझे नहीं लगता कि संजय नगर के अंदर कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे ये कोई किसी ने बाथरूम नहीं बनाया होगा। अगर कोई किसी से नहीं बनता है तो हमने उनको नोट भी किया था। जब घरों में गए हमारे जेई साहब काम करवाने के लिए तो उनके बने हुए थे बाथरूम। अगर ऐसा कोई है, अगर बाथरूम नहीं, उसका आउटपुट जो है वो नालियों में दिया हुआ, आउटपुट तो उन्होंने आउटपुट जो उनके अगर सेफ्टी टैंक किसी ने नहीं बनाया है तो हमें बात करें, हमारे पास स्कीम है, उनके सेफ्टी टैंक हम बना के देंगे। सेफ्टी टैंक के अलावा सेफ्टी टैंक के साथ बाथरूम भी बनेगा। कोई इस किस्म का कोई हो तो हमें कांटेक्ट करे, हम उसी टाइम उसको बनाएंगे। हम तो देख रहे हैं, हमें कोई नज़र आया ऐसा भी नहीं है कि ऐसा है था तो हम उनके घरों में गए भी, जो था हम उनके घरों में गए भी, लेकिन उनकी हमें लगा कि वहाँ बने हुए हैं, इसलिए कोई ज़्यादा नहीं, जो 2-4 रहते थे उनके बनाए भी हैं। मैं जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम और ख़ास आपके जो वार्ड के लोग आपको देख रहे हैं, जो उनको समस्या आ रही है, जब परेशानी आ रही है, जब फ्यूचर जो आप डेवलपमेंट के वर्क करने वाले हैं, उसको लेकर आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं लोगों का हम साथ चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो सफाई हमारी उसमें लोग भी साथ दें। जितना भी लोगों का कूड़ा निकलता है घरों से वो हमारा जब भी लोड कैरियर आता है वो उसी में डालें, और जिसके घर में नहीं आता है वो हमें बताएं। हम हर एक घर जा रहे हैं, वैसे हम खुद जाते हैं। हम हर एक गली में तकरीबन हफ्ते में मेरा टूर होता है, तो मैं एक बार दोबारा जाके थारोली पूछूंगा दोबारा गलियों में कि कौन सी गली है जहां हमारा लोड कैरियर नहीं आ रहा। अगर ये लोग सब लोग लोड कैरियर के अंदर अपना कूड़ा करकट डालें तो मुझे नहीं लगता कि गली नालियाँ जो हैं चौक होंगी और नालियों के अंदर जो वो गंद रहेगा। बाकी हमारे मुलाजिम जो है वो काम कर रहे हैं, तो हम और इसको तेज़ी से इनको बोलेंगे। मैं कल ही इनकी मीटिंग भी लूँगा कि मुझे बताइए जिसकी भी इलाके में सफाई नहीं होगी उस सफाई कर्मचारी को हम शिफ्ट कर देंगे, जहाँ तो वो दूसरी बार में चला जाएगा, जहाँ इधर इन फ्यूचर उसकी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, उसी के इलाके में हम ऐसा एक मीटिंग करेंगे। मैं जहाँ पे हेल्थ ऑफिसर साहब मेरे साथ टूर किया था उन्होंने 2-4 दिन 10 दिन पहले, हम दोबारा उनको भी बुलाएंगे। हम हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के आजकल जॉइंट कमिश्नर साहब हैं खजूरिया साहब, मैं उनको भी बोलूँगा, और हमारी पूरी टीम इनको बुला करके पूरे सफाई कर्मचारियों को जहाँ बुला करके इनको एक बार दोबारा डायरेक्शन दे देंगे कि हमें इस किस्म की कंप्लेन कोई नहीं आनी चाहिए। और मुझे तो कोई आई भी नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे भी बताना चाहिए ताकि मेरे भी ध्यान में आए। तो अगर कोई कई बार आती भी है बात तो हम उसी टाइम डायरेक्ट कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट को कि सफाई जो है हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। सफाई हमने एक बेहतर लोगों को देनी है, लेकिन लोगों का साथ इसमें रहना चाहिए। लोग हमारे वैसे भी मेरी बाढ़ के बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूँ कि हमेशा मेरा साथ देते हैं और हम उनके लिए हमेशा दिन हो या रात हो जब भी हमें कांटेक्ट करें हम तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। मैं एक बार फिर सब लोगों को अपील करूँगा कि सफाई में और डेवलपमेंट में हमारा साथ दें और हमें सलाह भी दें। अगर कोई चीज़ कोई करनी है मोहल्ले में तो मुझे बताएं, मैं उधर आकर के हम खुद वो जो लोगों की मर्ज़ी का काम है वही करेंगे। जय हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 46 के काउंसलर
द्वारकानाथ चौधरी जी, जिनसे हमने खास बातचीत करी और वार्ड के अंदर विज़िट किया और लोगों की समस्या, जो परेशानियां लोगों को आ रही है, वो इनके संज्ञान में लाने की कोशिश करी। और कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं वार्ड के अंदर है और उसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं, उसके ऊपर एस्टिमेट बना के इन्होंने दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की तरफ से ये जो इनको सपोर्ट मिलना चाहिए फाइनेंशियली, जहाँ अदर तरीके से जो मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये फर्दर जो काम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। लेकिन बात करें वार्ड के अंदर समस्या तो बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें नालियों को लेकर, अगर हम बात करें सफाई को लेकर बात करें, या अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट्स की अगर हम बात करें, तो और भी कई सारी समस्याएं जिस पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो है वो प्रॉब्लम जो है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी और लोगों को, वार्ड के लोगों को जो समस्या आ रही हैं वो दोबारा उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल वार्ड नंबर 46 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें और आपकी समस्या या परेशानियों को आपके काउंसलर और आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें, तो ज़रूर आप अपना नाम, अपनी वार्ड का नाम जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।